अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ फजल और टेक्नोलॉजी सोलो डॉट टीके की जाने से HTML5 के इस पहले वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ ये बात वादे करता चलूँ कि अगर आपने HTML के अंदर पहले कुछ काम किया है या नहीं किया है, इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हमने HTML5 के बहुत से न्यू एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हिस्ट्री ये है जनाब के टिम बर्नर्स-ली जो है उन्होंने 1990 में HTML इन्वेंट की, जो कि आजकल वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो कि एक कंपनी का नाम है जिसे हम W3C के नाम से भी जानते हैं, इस कंपनी के डायरेक्टर है। HTML जो है वो इंटरनेट की एक कोर टेक्नोलॉजी है जो कि वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। HTML का जो पहला वर्जन है वो 1994 में इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन आजकल बहुत से लोग जो HTML इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्जन 4.01 है, जो कि 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि तब तक इन 10-12 सालों के अंदर W3C ने कोई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। इन्होंने XHTML नामिक लैंग्वेज को या एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन इस लैंग्वेज के साथ मसला ये था कि इसका जो कोड है वो HTML के मुकाबले थोड़ा हार्ड था, तो लिहाजा बहुत से डेवलपर्स ने और ब्राउज़र कंपनीज ने इसे कुछ ज़्यादा घास नहीं डाला। फिर जो वक्त गुजरता जा रहा था और वेबसाइट्स के डिमांड में भी इजाफा होता जा रहा था, तो जो डेवलपर्स हैं उन्हें एक नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। तो लिहाजा इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ब्राउज़र कंपनीज जैसे कि गूगल, मोज़िला, एप्पल, उस तरह की मुख्तलिफ बहुत सी कंपनीज जो है उन्होंने ग्रुप बनाया और कुछ वेब पेजेस का सर्वे किया, और उसके नतीजे में उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी या मैं यूँ कहूँ कि HTML का एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस कराया, जिसे हम HTML5 के नाम से जानते हैं। देखिए जनाब, सबसे अहम सवाल तो ये है कि HTML है क्या। HTML जो है वो स्टैंड करता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को। अब ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि एक सिंपल और सादी सी लैंग्वेज है जो कि टैग्स की बुनियाद पर लिखी जाती है, और हम फर्दर इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब HTML जो है वो किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि एक वेबसाइट का ढांचा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि HTML जो है वो तमाम मेजर एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है जिनकी ज़रूरत हमें एक वेबसाइट्स बनाने के लिए होती है, जैसे कि इमेजेस, बटन्स हो गए, लिंक्स हो गए, टेबल हो गया, टेक्स्ट हो गया, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत हमें एक वेबसाइट बनाने के लिए होती है, वो तमाम के तमाम चीज़ें HTML सपोर्ट करता है। और HTML जो है वो किसी भी वेबसाइट के अंदर एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है, यानी कि जिस तरह एक शख्स अपनी रीढ़ की हड्डी के बगैर खड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल इसी तरह कोई भी वेबसाइट बगैर HTML के बन ही नहीं सकती। अब HTML जो है वो एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, यानी कि हिदायत देने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ दिखाओ, यानी कि इमेज कहाँ दिखानी है, टेक्स्ट कहाँ दिखानी है, और बटन्स किस तरह के दिखाने हैं, कहाँ पर दिखाने हैं, यानी कि तमाम हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, और इस इंस्ट्रक्शंस के लिए हम HTML का इस्तेमाल करते हैं। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पर लैंग्वेज का क्या मकसद है, यानी कि कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज का वर्ड इस्तेमाल क्यों हो रहा है। लैंग्वेज से मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि जब हम वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं तो हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, और इंस्ट्रक्शंस के लिए हम एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, या आपको किसी चीज़ के बारे में समझा रहा हूँ, तो मैं एक ख़ास और स्पेसिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे वो उर्दू हो कि हिंदी हो, यानी कि मुझे आपसे कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे किसी इंग्लिश पर्सन से कम्युनिकेट करना पड़े तो मुझे उसकी ज़बान सीखनी पड़ेगी, यानी कि इंग्लिश, और मैं उसकी ज़बान में उससे कम्युनिकेट करूँगा ताकि वो मेरी बात को समझ सके। बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ दिखाओ, किस तरीके की दिखाओ, और वगैरह वगैरह, और किस तरह की दिखाओ, वगैरह वगैरह जो भी है, तो मुझे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो HTML जो है वो एक वेब लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। बिल्कुल इसी तरह यानी कि मैं कंप्यूटर को बोल कर नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं इसको लिख कर समझाऊंगा, यानी कि मैं इसको कोड लिख के दूंगा और वो कोड कंप्यूटर देखेगा और उसको समझ के अपना टास्क परफॉर्म करेगा। देखिए जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि HTML जो है वो टैग्स की बुनियाद पर लिखी जाती है, यानी कि अगर अब किसी भी लैंग्वेज को उठा के देख ले, उसके अंदर वर्ड्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह
टैग्स जो है वो HTML के वर्ड से, और अगर मुझे किसी लैंग्वेज के अंदर किसी से कम्युनिकेशन करनी है, यानी कि किसी को कम्युनिकेट करना है, तो मुझे उस लैंग्वेज के सेंटेंसेस आने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह HTML के अंदर भी मुख्तलिफ टैग्स को मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, और ये कुछ इस तरह होता है कि एक टैग ओपन होता है, बीच में कुछ इंस्ट्रक्शंस आती है, और वही टैग क्लोज भी हो जाता है बैकस्लैश के साथ। और इसका कुछ तरीका इस तरह होता है कि ये लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और बीच में ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि टैग का कोई नाम होता है और ये इस तरह क्लोज हो जाता है, और इंस्ट्रक्शंस के बाद वो पूरा टैग यानी कि सेम टैग क्लोज होता है। तो ये जी आपका स्टार्टिंग टैग हो गया, और ये जी आपका एंडिंग टैग हो गया। अब ये जी HTML का एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट, यानी कि एक सिंपल और सादा सा डॉक्यूमेंट है HTML का, और इसके अंदर मुख्तलिफ कुछ टैग्स लिखे हुए, जैसे कि एक HTML का टैग है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है बैकस्लैश के साथ। बिल्कुल इसी तरह एक हेड का टैग है, उसके अंदर कुछ मज़ीद टाइटल के टैग है, बॉडी के टैग है, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि ये एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम मज़ीद समझेंगे कि क्या है वो किस तरीके से लिखी जाती है। बस यहाँ पर दिखाने का मकसद ये है कि ये एक नॉर्मल और सिंपल और सादा सा HTML का डॉक्यूमेंट है। अब अगर हम सपोज़ करें कि HTML जो है वो एक इंसान है, यानी कि अगर हम कंपेयर करें HTML को, यानी कि एक इंसान बना दे, तो इंसान जो है यानी कि एक आदमी जो है वो शुरू यहाँ से होता है और ख़त्म यहाँ पर होता है। बिल्कुल इसी तरह HTML जो है वो अगर हम उसको एक आदमी समझे, एक इंसान समझे, तो वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर एंड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक आदमी का या कोई भी शख्स का एक हेड होता है, जिसके ज़रिए वो पहचाना जाता है कि वो कौन है, क्या है। बिल्कुल इसी तरह HTML के अंदर भी एक हेड का टैग होता है, जो कि उस डॉक्यूमेंट को रिकग्नाइज़ करता है कि ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ का है, किस तरह का है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ है वगैरह वगैरह, जो भी हम फर्दर इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। जिस तरह शख्स के चेहरे के अंदर आँखें, नाक, कान, मुंह होता है, जिसकी मदद से वो शख्स पहचाना जाता है कि वो कौन है, बिल्कुल इसी तरह हेड के टैग के अंदर भी हमारे पास कुछ मज़ीद टैग होते हैं, जिसकी मदद से हम ये पहचान सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली है क्या। अब इसके अलावा जो इंसान की मेन बॉडी होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह HTML के अंदर भी हमारे पास बॉडी के टैग है, जिसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट की मेन बॉडी होती है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर एंड हो जाती है, और इसके अंदर भी हम लोग बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब ये तो एक सिंपल सी मिसाल थी। अब अगर हम HTML को ब्राउज़र में देखें कि ये ब्राउज़र में किस तरीके से नज़र आती है, तो जी आपका जो ब्राउज़र होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह HTML जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड हो जाती है। अब ब्राउज़र के अंदर ये जो आपका हिस्सा है ये हेड कहलाता है, यानी कि ये जो हिस्सा है, यानी कि इसके अंदर आपका जो पेज है वो रिकग्नाइज होता है कि ये पेज है क्या। जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर URL होता है, यहाँ पर इसके टैब के अंदर उस पेज की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि किस बारे में है, क्या है, वो तमाम इंस्ट्रक्शन हम हेड के टैग के अंदर लिखते हैं, यानी कि ये आपके ब्राउज़र का हेड का हिस्सा है, जो कि हम HTML के अंदर हेड के टैग्स के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। अब आपका जो मेन पेज है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड हो जाता है, जो कि हम HTML के अंदर बॉडी के टैग के अंदर डिस्क्राइब करेंगे कि इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ दिखानी है, इमेज कहाँ दिखानी है, और टेक्स्ट कहाँ दिखाना है वगैरह, और ये तमाम चीज़ें हम बॉडी के टैग्स के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। तो ये था जी HTML का एक सादा सा इंट्रोडक्शन। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट technologysolo.tk या हमारा फेसबुक पेज facebook.com/technologysolo, और मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भी विज़िट कर सकते हैं youtube.com/technologysolo। तो फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए शब खैर।